चलो आगे ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। अगला हेडिंग है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। लिखो समय, परिभाषा लिखो। प्रक्षेप गति होता क्या है? जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर से भिन्न क्षैतिज से कोण बनाते हुए प्रक्षेपित यानी फेंका जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का पथ परवलयाकार होता है। परवलयाकार, पिंड का पथ परवलयाकार होता है। इस प्रकार प्रक्षेपित गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक, इस प्रकार प्रक्षेपित गति हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार प्रक्षेपित गति हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक, समझ ध्यान से इधर देखो, प्रक्षेप गति होता क्या है? अगर हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ना फेंक करके, ऊर्ध्वाधर करने मतलब क्या है? 90 डिग्री से किसी कोण पर भिन्न फेंकोगे। अगर 90 पर फेंकोगे, कभी वो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, तो भैया मैं यहीं खड़ा हूँ, यहीं पर 90 से कोण फेंक दिया तो क्या 90 क्या प्रक्षेप, क्या परवलयाकार बनेगा? नहीं बनेगा, वक्राकार नहीं बनेगा। ठीक, तो वक्राकार बनेगा कब बनेगा? तो लोग देखते हो, अगर हम कोई भाला हो, कोई पत्थर हो, यहाँ से खड़े को ऐसे फेंकें, या कोई भाला फेंके ना, भाला जब फेंका जाता है तो उसका पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। अगर क्रिकेट के मैदान में क्रिकेटर ने चौका तो चस्क करते हो जाएगा। ठीक, अगर वो छक्का मार दिया तो क्या देगा जी? परवलयाकार होगा। तो लिखो जैसे लिखो, जैसे हवा में फेंकी गई गेंद, जैसे हवा में फेंकी गई गेंद। दूसरा लिखो, बंदूक से छोटी गोली, बंदूक से छोटी गोली। ठीक, बहुत सारे लिखते हो। खिलाड़ी द्वारा फेंके गए भाले की गति। आगे लिख लो, आगे खिलाड़ी द्वारा छक्के न जी लगाने की गति, लगाने की गति।
सही है। सब कैसा होगा? ये सभी परवलयाकार होगा, ध्यान रहे। ठीक, सब क्या बनेगा? परवलयाकार। हवा में फेंकी गई गेंद चाहे हो, चाहे बंदूक से छूटी गोली हो, खिलाड़ी द्वारा फेंके गए भाले गति हो, खिलाड़ी द्वारा छक्के लगाने की गति हो, सब कैसे होंगे? परवलयाकार। यह समझो थोड़ा, सबसे मेन यहाँ समझने की है बात। ठीक, अब आगे देखो, यहां से कोई पिंड ऊपर की ओर फेंका गया, तो पिंड को जब किसी एंगल पर फेंकोगे, जब किसी पिंड को किसी एंगल पर फेंका जाता है, उसके हमेशा दो घटक होते हैं। एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज मतलब एक्स की ओर हम लोग लेते हैं एक्स, यू एक्स क्या लेंगे? यू एक्स, और ऊपर की ओर क्या लेंगे? यू वाई। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ही ना लो, उसमें नीचे लिखो, नीचे लिखो प्रक्षेपित पिंड का घटक। अगला हेडिंग उसमें नीचे लिखो, प्रक्षेपित पिंड का घटक। प्रक्षेपित पिंड का घटक उसमें लिखो। देखो यार, मैंने मान लिया, माना किसी पिंड को, माना किसी पिंड को प्रारंभिक वेग u से, प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए क्या किया जाता है? प्रक्षेपित किया जाता है। बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक, माना किसी पिंड को प्रारंभिक वेग लिखना, प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा कोण तो क्या किया जी? प्रक्षेपित किया, यानी फेंका गया। तो प्रक्षेपित पिंड के घटक। अब सब लोग देखो ध्यान से, अब यहां देखो, समझो। पहले हम बात करते हैं प्रक्षेपित पिंड का क्षैतिज घटक। प्रक्षेपित पिंड का क्या जी? क्षैतिज घटक। जब क्षैतिज घटक का नाम लिया आता है, देखो ध्यान से, जब मान लो एक कोई कण है, इस कण पर यहाँ पर F न्यूटन का फोर्स लग रहा है और थीटा एंगल पर, तो क्षैतिज साथ क्या आता है? cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर साथ क्या आता है? आता क्यों है ये भी जानेंगे। देखो समझो ध्यान से, अगर हम निकालेंगे क्षैतिज घटक यानी cos थीटा, बताओ cos थीटा होता क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, अब बताओ आधार कितना है जी? मैंने किस वेग से फेंका था? आधार है u, कितना है? u x। कर्ण कितना मानोगे? कर्ण कितना है? u। ये कर्ण क्या है? क्या? u। बताओ, तो u बराबर क्या आ जाएगा? u x बराबर क्या आ गया? ये क्षैतिज घटक क्या है? क्षैतिज घटक u cos थीटा। समीकरण नंबर कौन हो गए? 1 हो गए। सही है, ये निकला क्षैतिज घटक। ठीक, इसी प्रकार निकाल लो प्रक्षेपित पिंड का ऊर्ध्वाधर घटक। प्रक्षेपित पिंड का क्या? ऊर्ध्वाधर
घटक। क्या लिखो बताओ? साइन थीटा। बताओ साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। बताओ लंब कितना है? लंब है यू आई। लंब यही तो लंब है जी, यू आई, यू आई। और कर्ण कितना है? यू। जो हल करोगे यू आई वो कितना आएगा? यू साइन थीटा। ये समीकरण कौन सा हो गया? ये हो गया समीकरण नंबर 2। ए मैंने अभी निकाले प्रक्षेपित पिंड का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। अब यहाँ निकालेंगे उसका त्वरण। क्या निकालेंगे? त्वरण। देखो ध्यान से, त्वरण निकालते हैं। प्रक्षेपित पिंड में उत्पन्न त्वरण हम पहले निकालते हैं क्षैतिज त्वरण। क्या निकालते हैं? क्षैतिज त्वरण। क्षैतिज त्वरण दो चीज निकालेंगे, एक क्षैतिज है, क्या निकालेंगे? ऊर्ध्वाधर। दो त्वरण निकलेंगे इसमें, ऊर्ध्वाधर त्वरण। देखो यार, जब मैंने क्षैतिज घटक इसका निकाला तो यूएक्स लिखा, उसी वजह जब मैं क्षैतिज त्वरण निकालूंगा लिखूंगा ए एक्स। क्या लिखूंगा जी? ए एक्स। ये बेग है, प्रक्षेपित पिंड का बेग, क्षैतिज घटक, बेग का क्षैतिज घटक। ये बेग क्या है? ऊर्ध्वाधर। अब ये बी बेग फेंके हो ना, उसमें बेग होगा, और जब बेग होगा उसमें क्या होगा? त्वरण भी होगा। तो प्रक्षेपित पिंड का क्षैतिज क्या है? घटक का बेग है। ये क्या? ऊर्ध्वाधर घटक का बेग। सही है? आगे देखो तो त्वरण, क्षैतिज त्वरण कितना होगा? पिंड क्षैतिज में गति नहीं कर रहा है, गति क्या कर रहा है? ऊर्ध्वाधर में। बताओ तो क्षैतिज त्वरण कितना हो जाएगा? 0। कितना होगा जी? 0। इस समीकरण कौन हो गया? ये हो गया समीकरण नंबर 3। कौन हो गया? समीकरण नंबर 3। लेकिन जो हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर त्वरण का, तो क्या लिखोगे? ए वाई। तो ए वाई निकालोगे तो पिंडवा गति क्या कर रहा है? ऊपर की ओर ना। अगर किसी पिंड को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो त्वरण कितना उत्पन्न होता है उसमें? 0। जब ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस ही होता है, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस जी। समीकरण कौन सा हो गया? इसको पहले बनाओ फटाक से, बनाओ सब। अगला हेड डालो, प्रक्षेपित पिंड का पथ। हेड डालो, प्रक्षेपित पिंड का पथ। प्रक्षेपित पिंड का पथ हेडिंग है। ये पॉइंट पी बना लेना, दो ध्यान से। अभी हम लिखेंगे माना टी समय बाद, माना टी समय बाद पिंड बिंदु P पर पहुंच जाता है। पहुंच जाता है तो पिंड द्वारा तय किया गया क्षैतिज विस्थापन, पिंड द्वारा तय किया गया क्षैतिज विस्थापन। दो ध्यान से, अगर पिंड टी समय बाद यहां पहुंच गया बिंदु P पर, तो क्षैतिज विस्थापन कितना हुआ जी? क्षैतिज विस्थापन हुआ होगा x, और ऊर्ध्वाधर कितना हुआ होगा? y।
अब देखो, अब यहाँ लगाएंगे गति का दूसरा समीकरण लिखना मधुर के रूप में, समझो इधर। गति के दूसरे समीकरण से, देखो ध्यान से, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। लेकिन जो वस्तु गति कर रहा है, वस्तु जो गति कर रहा है वह किधर गति कर रहा है? क्षैतिज में जी, और क्षैतिज विस्थापन कितना है? यक्स। यक्स कितना है? यक्स, सही लिखो, यक्स। जहां यू है वहां क्या लिखोगे? यू एक्स। क्या लिखोगे? यू एक्स गुणे टी प्लस 1/2, यहां भी क्या लिखोगे? ए एक्स गुणे टी स्क्वायर। हमने यू एक्स और ए एक्स का मान निकाला, यू एक्स का मान समीकरण 1 में और ए एक्स का मान समीकरण 3 से। तो रखो समीकरण 4 हो गए थे ना, 5वां समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 3 से यू एक्स तथा ए एक्स का मान रखने पर, हो गया कोई बात नहीं, रखने पर बताओ क्या हो जाएगा? बताओ तो। एक्स बराबर यू कॉस गुणे टी प्लस हाफ गुणे एक्स का मान गुणे टी स्क्वायर। क्या गया? एक्स बराबर टी, तो पूरा 0 हो गया, तो टी बराबर क्या निकल रहा है बताओ? एक्स बटे यू कॉस टी। समीकरण कौन हो गया है? 6। अभी मैंने निकाला पिंड का क्षैतिज विस्थापन, अब मैं निकालूंगा पिंड का ऊर्ध्वाधर विस्थापन। क्या निकालूंगा? हाँ, पिंड का ऊर्ध्वाधर विस्थापन टी समय बाद। टी समय बाद पिंड का ऊर्ध्वाधर क्या जी? विस्थापन। विस्थापन फार्मूला तो वही लगेगा, क्या लगाओगे? एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक। चलो आगे देखो जी, देखो ध्यान से। जब पिंड ऊर्ध्वाधर गति करेगा तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखूंगा? वाई। जहाँ यू है वहाँ क्या लिखूंगा? यू आई गुणे टी प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ठीक, प्लस कितना जी? गुणे वाई और टी यू वाई और ए वाई दोनों का मान लिखवाया हमने, रखो मान। समीकरण, इसको कोई समीकरण मान लो, इसको समीकरण मत मानो, इसको मान लो 5वां, सही है ना? वही समीकरण हो जाएगा। समीकरण कौन सा? कौन सा जी? दूसरा है ना? समीकरण दूसरे और समीकरण 4 से यू आई तथा ए वाई का मान रखने, ठीक। जब यू वाई और ए वाई का मान रखोगे तो क्या आएगा बताओ? ये तो वाई हो गया, यू वाई का मान निकाला था कितना? यू साइन थीटा गुणे टी के मान निकाल चुका हूँ, एक्स अपान यू कॉस थीटा प्लस
1/2 गुणे ए वाई का मान गुणे टी का मान निकाला हूँ, x बटे x बटे यू cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या निकला देखो, निकला y बराबर यू से कटा साइन अपान कास क्या होता है टैन, आ गया टैन x टैन थीटा इंटू माइनस हो जाएगा -1 बटे, अब यहाँ देखो गुणे जी गुणे x स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कास स्क्वायर, आ गया यू वाई बराबर टैन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 यू स्क्वायर, हाँ 1/2 यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जी भी है, ऊपर क्या है जी, ऐसे लिखो जी बटे 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक। अब गुणे क्या देगा एक्स स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत। अब यह समझो थोड़ा, इस टैन थीटा मान लो ए, क्या मान लो ए मान लो, तो क्या निकलेगा निष्कर्ष, माना टैन थीटा बराबर ए तथा जी बटे 2 यू स्क्वायर बराबर बी, जब रखोगे तो क्या आएगा बताओ, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। वो जानते हो यही परवलय का समीकरण है, तुम लोग आगे चल पढ़ोगे परवलय का समीकरण, देखो ऐसे देखो यार, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, देखो या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, अगर y की एक घात रहेगी तो x की, बोलो मत जी, अगर y की एक घात रहेगी तो x की कितनी घात रहेगी, अगर x की एक घात रहेगी तो y कितनी घात रहेगी, तो इसी को हम लोग कहते हैं परवलय का, बताओ y कितनी घात है, x कितनी घात है 2, यही है परवलय समीकरण। इससे ही निष्कर्ष निकला, अगर हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ना फेंक करके क्षैतिज से किसी एंगल फेंकेंगे तो प्रक्षेपक का पथ हमेशा क्या आएगा, परवलय का रहेगा, यही से निष्कर्ष निकल रहा है। ये बहुत बार पूछा गया, ध्यान रहे, उतारो इसको उदा फटाक से। इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रक्षेपित पिंड का पथ क्या होता है, परवल या इसी को हम लोग कहते हैं वक्राकार। होता है, सब उतार डालो, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया मैंने, सब उतारो इसको, सब उतारो, एक एक चीज उतारो सब, ठीक। लिखो, देखो पहले समझो इधर, उड्डयन काल होता क्या है, किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर या किसी पिंड को फेंकने पर वह जितने समय तक हवा के संपर्क में रहता है उसको हम लोग कहते क्या हैं, उड्डयन। ये बताओ, अगर किसी गेंद को या किसी भाले को ऊपर फेंकोगे तो कुछ टाइम तक, 2-4 सेकंड तक, 5 सेकंड तक हवा में रहेगा, नहीं हवा में रहेगा ना। अभी ये कोई बॉल ही है, बॉल को फेंक दोगे तो कुछ टाइम तक हवा में रहेगा, फिर उसके बाद ज़मीन पर गिरेगा। तो जितने टाइम तक वो हवा के संपर्क में रहा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं उड्डयन काल। तो लोग मैच देखते होंगे, ठीक, कोई क्रिकेटर इतना तेज छक्का मार दिया यहाँ
इतना टाइम तक क्या रहा, गेंद हवा में रही, 5 सेकंड तक गेंद हवा में रही, 10 सेकंड तक गेंद क्या रही, हवा में रही, तो वो क्या है जी, वही उड्डयन काल है। ठीक, लिखो, कौन सा लिखो, किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर वह जितने समय तक हवा के संपर्क में क्या होती है, रहती है, उसे प्रक्षेपित पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल कहते हैं। इसे बड़का टी से प्रदर्शित करते हैं। अब बताओ, हमको निकालना है समय, क्या निकालना है जी, समय। तो गति का हम कौन समीकरण यूज करेंगे, दूसरा, पहला, दूसरा कि तीसरा। अगर दूसरा यूज करेंगे तो दूसरा में हमको आएगा दूरी आएगी, और हमको ऊपर जाने पर दूरी कोई मतलब, हमको टाइम निकालना है। तीसरा भी लेंगे, तीसरे में दूरी होता है, तो हमको दूरी को लेने देना नहीं, हमको निकालना है समय। तो लिखेंगे समीकरण सा, गति के प्रथम समीकरण, देखो ध्यान से, गति के प्रथम समीकरण। ऐसे लिखो, माना किसी पिंड को बिंदु O से प्रक्षेपित करने पर वह 30 समय बाद कहाँ, बिंदु P पर क्या होता है, पहुंच जाता है। तो गति के प्रथम समीकरण से बताओ क्या लिखेंगे, लिखो मजी, B बराबर U प्लस, ये बताओ तो समझो, यहाँ पर जब पिंडवा यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, जब किसी पिंड को ऊपर फेंकते हो तो ऐसा तो कोई बिंदु होगा साला, जहाँ पर जाने के बाद पिंड का वेग शून्य हो गया, फिर वहाँ से क्या होता है, नीचे आता है। अगर उस पिंड का अंतिम वेग 0 नहीं होगा तो वह क्या पिंड कभी धरती की ओर लौट कर आएगा, नहीं लौट कर आएगा। जिस प्रकार से कोई सैटेलाइट हो गए, रॉकेट से लॉन्च किए थे उपग्रह, उनका वेग क्या होता, कभी 0 होता, से क्या होते हैं, हमेशा ऊपर की ओर रह जाते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने हाथ से किसी चीज फेंकेंगे तो 100% कहाँ आएगा, धरती ग्रेविटी कण किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। इसीलिए जब उपग्रह को लॉन्च किया जाता है तो उसको किसी रॉकेट से क्या किया था, बहुत तेज से पृथ्वी ग्रेविटी से क्षेत्र से बाहर फेंका जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं इसके ब्लास्टिक पलायन वेग देते हैं उसको हम लोग, कि पृथ्वी ग्रेविटी क्षेत्र से बाहर चला जाए। आगे पढ़ोगे सब, ठीक। यानी इस पॉइंट पर कहीं तो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर उसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग 0 होगा, यानी B का मान हो गया 0। पिंड क्षैतिज गति का ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, ऊर्ध्वाधर UI प्लस
ए वाई, अब गुड़े उधार फेंके ना जी, यू आई और ए वाई का मान रखोगे तो यू वाई का मान किसमें मिलेगा? कौन सा समीकरण है? समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से यू वाई तथा ए वाई का क्या मान रखने बताओ क्या आ जाएगा जी? 0 बराबर यू साइन, इसका मान माइनस है जी, गुड़े इधर, इसको इधर ले चले जाओ तो जी टी बराबर यू साइन टी और क्या आ गया? यू साइन थीटा पान। अभी निकला क्या? अभी पिंड केवल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है या पी तक पहुँचा है, क्या यहाँ तक पहुँचने के बाद लौटेगा नहीं? तो हवा के संपर्क में कब तक रहा? यहाँ से गया यहाँ तक और फिर यहाँ से, अभी तो मैंने आधा निकाला ना जी, आधा निकालना पड़ेगा ना, तो मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ, 2 से गुणा कर दो, उड्डयनकाल निकालना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ध्यान रहे। उड्डयनकाल आधा जाने में इतना टाइम लगाया तो पूरा जाने में कितना टाइम लगाएगा? टी बराबर 2 गुणे टी, ठीक? तो क्या क्या बताओ? 2u साइन थीटा पान, ये आगे उड्डयन काल का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उतारो फटाक से उतारो। Lights, camera, action.